नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मैं गौरव कुमार सिविल सर्विसेज मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाल ही में एडिटोरिया जो पुस्तक प्रकाशित की गई वार्षिकांक 2021, जिसमें अक्टूबर 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 तक के सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को शामिल किया गया है। साथ ही इस पुस्तक में कुल 922 प्रश्न 18 प्रैक्टिस सेट के रूप में दिए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट संख्या 8 करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 को कर लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज का जो हमारा वीडियो है एडिटोरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 8, जो आपके आने वाले यूपीपीएससी, बीपीएससी, सीडीपीओ, यूपीएसआई, बिहार एसआई, एनटीपीसी, एसएससी, बैंक, रेलवे आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। तो ध्यान से समझिएगा सारे प्रश्नों को। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न कर रहा है, किस लेखिका को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्या प्रश्न करा? किस लेखिका को उनका उपन्यास का नाम था पिरानेसी, इसके लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुजैना क्लार्क जी को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हम प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र स्थापित किया है? तो आइसलैंड देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र स्थापित किया है। अब हम प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 करा, छठा शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? तो SCO। अब हम प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 कह रहा, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई? तो निम्नलिखित में से नीति आयोग संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई। अब हम प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 बोल रहा है, टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो मुकेश अंबानी शामिल नहीं है। अब हम प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 बोल रहा है, वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया जाएगा? तो वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार नालंदा में किया जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 का, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया? किस कंपनी ने जमशेदपुर में अपना पहला यानी कि भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया? तो वह टाटा स्टील कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया। अब हम प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 बोल रहा है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुजलम अभियान। अब हम प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 का, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? तो भारतीय सेना ने किस राज्य में ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? तो भारतीय सेना ने सिक्किम राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है। अब हम प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 का, हाल ही में हुए निधन में निम्नलिखित को सुमेलित करें। एक साइड व्यक्ति दे दिया और एक साइड उनके संबंधित से क्षेत्र दे दिया, तो हमें मिलान करना है कि किस व्यक्ति का किस क्षेत्र से संबंध है। तो ऑप्शन ए रोहित सरदाना, इनका संबंध किस क्षेत्र से? तो इसका आंसर है आपका रोहित सरदाना जी का संबंध हो जाएगा
पत्रकारिता से। अब हम ऑप्शन भी देखेंगे, जगमोहन मल्होत्रा, तो जगमोहन मल्होत्रा जी का संबंध है जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल से। अब हम ऑप्शन संख्या 3 देखेंगे, तो पंडित देवव्रत चौधरी, तो पंडित देवव्रत चौधरी जी का भी संबंध है किसे, सितार वादक से। और बच गया कौन, चंद्रो तोमर, जिनका संबंध होगा शूटिंग से, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर। अब हम प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। प्रश्न संख्या 11 करा, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है। तो मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुआ है। अब हम प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 कह रहा, हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है। तो ये जो है पर्यटन मंत्रालय की पहल है। अब हम प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 बोला, हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई। तो हाल ही में किस देश में, तो हाल ही में मिस्र देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई। अब हम प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। प्रश्न संख्या 14 कर 1 मिनट रुकेगा। प्रश्न संख्या 14 का, शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना विषय के साथ 21 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 21 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 21 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, 21 फरवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। अब हम प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। प्रश्न संख्या 15 बोल रहा है, फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका है। फरवरी 2021 में पुस्तक प्रकाशित की गई थी जिसका नाम है ब्यूटीफुल थिंग। इसके लेखक कौन है, तो हंटर बाइडेन इसके लेखक हैं। अब हम प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। प्रश्न संख्या 16 का रहा, किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो कौन सा राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। अब हम प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। प्रश्न संख्या 17 बोला, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो वर्ष 2020 के लिए गांधी सेतु पुरस्कार के लिए शेख मुजीबुर रहमान जी को सम्मानित किया गया। अब हम प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। प्रश्न संख्या 18 का रहा, केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्र योजना का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसका संबंध है कपड़ा उद्योग क्षेत्र से। अब हम प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। प्रश्न संख्या 19 का रहा, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर। अब हम प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। प्रश्न संख्या 20 का रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत, चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा यानी कि तीसरा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है 2030। अब हम प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। प्रश्न संख्या 21, फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो बांग्लादेश देश में किया जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। प्रश्न संख्या 22 का भारत के किस राज्य सरकार द्वारा अति कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया गया है। तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अति कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया गया है। अब हम प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। प्रश्न संख्या 23 वाला, पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई। तो गुजरात राज्य सरकार के द्वारा पक्षियों की सुरक्षा के लिए करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई। अब हम प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। प्रश्न संख्या 24 बोला, किस देश ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की।
तो सऊदी अरब देश ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की। अब हम प्रश्न संख्या 25 यानी कि 25 देखेंगे। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है, किस देश ने वर्ष 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने का घोषणा किया है? तो कौन देश है भाई? तो है जापान। अब हम प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। प्रश्न संख्या 26 बोल रहा है कि भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका नाम है, तो इसका नाम है क्या है? शक्ति। अब हम प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। प्रश्न संख्या 27 क्या बोल रहा है? 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन है कड़ा, इस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान था, तो ये कथन सत्य है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया, यह भी कथन सत्य है। इसमें मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी रहे, ये भी कथन सत्य है। यानी कि उपयुक्त सभी ऊपर को जो भी कथन बताया गया वो सब सही है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अब हम प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। प्रश्न संख्या 28 बोला, हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार किस देश की यात्रा पर गया था? बांग्लादेश की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के महामारी के दौरान गए थे। अब हम प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है, निसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो निसार के संबंध में यह इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन, यह कथन सत्य है। यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह, यह भी कथन सत्य है। इसे वर्ष 2022 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा, यह भी कथन सत्य है। यानी कि तीनों कथन सत्य है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो सामिया सुलूह हसन जी को तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अब हम प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। प्रश्न संख्या 31 बोला, इतालवी प्रेसिडेंसी द्वारा आयोजित G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? निर्मला सीतारमन ने। अब हम प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। प्रश्न संख्या 32 का रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट की नेवली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु राज्य में 1000 मेगावाट की नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। अब हम प्रश्न संख्या 33 देखेंगे, यानी कि 33। प्रश्न संख्या 33 पर, हरियाणा के बाद किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है? तो हरियाणा के बाद किस राज्य सरकार ने? तो हरियाणा के बाद झारखंड राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है। अब हम प्रश्न संख्या 34 देखते हैं, यानी कि 34 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 34 पर, 11 पदकों के साथ एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भारत देश ने। अब हम प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। प्रश्न संख्या 35 बोल रहा है, नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवियरेंस रोवर को किस ग्रह या उपग्रह पर भेजा गया? तो बृहस्पति ग्रह या उपग्रह पर भेजा गया। अब हम प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। प्रश्न संख्या 36 बोल रहा है, किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया? तो ये जो है भारत देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया। अब हम प्रश्न संख्या 37 देखेंगे, यानी कि 37। प्रश्न संख्या 37 बोल रहा है, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो उड़ीसा राज्य में भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र उड़ीसा राज्य में स्थापित किया जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 बोल रहा है, कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है से भारत का पहला पेपरलेस बजट पेश करने वाला राज्य बन गया है। अब हम प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। प्रश्न संख्या 39 बोल रहा है, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है?
तो मलयालम फिल्म रक्कर को बेस्ट फीचर फिल्म का खिताब मिला, ये कथन सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को चुना गया, यह भी कथन सही है। बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब छिछोरे को दिया गया, यह भी कथन सही है। यानी कि सभी कथन जो है सो सही है। अब हम प्रश्न संख्या 40 देखेंगे। प्रश्न संख्या 40 का रहा, बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? तो अंजू बॉबी जॉर्ज जी को बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। अब हम प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। प्रश्न संख्या 41 बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसे सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है? तो निम्नलिखित में से किसे किया गया? तो वैशाली S हिवासे जी को सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। अब हम प्रश्न संख्या 42 देखेंगे यानी कि 42। प्रश्न संख्या 42 बोला है, दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर जिसका नाम है नैनो स्ट्रीफर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये जो है आपको रमेश पोखरियाल लाल जी द्वारा दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर जिसका नाम है नैनो स्ट्रीफर जो लॉन्च किया गया रमेश पोखरियाल जी द्वारा। अब हम प्रश्न संख्या 43 देखेंगे। प्रश्न संख्या 43 बोल रहा है, 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला का शुरुआत त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा किया गया, त्रिपुरा राज्य में की गई। अब हम प्रश्न संख्या 44 देखेंगे। हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? तो फ्रांस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी। अब हम प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। प्रश्न संख्या 45, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की? तो वरुण ग्रह पे वैज्ञानिकों ने पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की। अब हम प्रश्न संख्या 46 देखेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने किस राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया? तो इसका जो आंसर है असम। हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। अब हम प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। प्रश्न संख्या 47 बोल रहा है, अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इद्रिस देवी की मृत्यु हो गई है? तो जैसे 4 अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति थे, 4 अफ्रीकी देश। अब हम प्रश्न संख्या 48 देखेंगे। प्रश्न संख्या 48 बोल रहा है, विनोवा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबंध रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया? तो भुवनेश्वर शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया। अब हम प्रश्न संख्या 49 देखेंगे। प्रश्न संख्या 49 बोल रहा है, भारत का पहला डिजिटल बजट कब पेश किया गया? तो भारत का पहला डिजिटल बजट 2021 में पेश किया गया। अब हम प्रश्न संख्या 50 यानी कि सेट संख्या 8 का आखिरी प्रश्न देख रहे हैं। बजट 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है? तो बजट 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तक तैयार करना है। तो गाइस ये था हमारा एरुटेरिया वार्षिकांक पुस्तक की प्रैक्टिस सेट संख्या 8 जो हमने कंप्लीट करा दिया है। बात करते हैं इसकी PDF की, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। आप लिंक पे क्लिक करके PDF प्राप्त कर सकते हो। और गाइस अगर वीडियो से आपको मदद मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।